आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी वोटिंग ताकत बन रही पीढ़ी जेन ज़ी के सियासी मूड की। साल 2000 के बाद पैदा हुए ये युवा आज 18 से 26 साल के बीच है। जंतर मंतर पर हमने जेन ज़ी की ताकत को देखा और देश भर में हम अलग अलग रूप भी जेन ज़ी के देख रहे हैं। 2029 के लोकसभा चुनाव तक ये वोटर्स के करीब 22% हिस्सा बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार अकेले में ही करोड़ों जेन ज़ी वोटर्स होंगे। हाल ही में भोपाल और देश भर से आई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बीजेपी, आरएसएस गठबंधन और कांग्रेस दोनों ही अपनी स्थानीय टीम्स में बड़े बदलाव कर रहे हैं। फोकस एक ही है, जेन ज़ी को अपने पाले में लाना। लेकिन क्यों, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये पीढ़ी पुरानी वफादारी नहीं मानती, ये सवाल पूछती है, तर्क मांगती है और सोशल मीडिया पर अपनी आवाज को बुलंद करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का वक्त सोशल मीडिया का है और जेन ज़ी उसी हिसाब से अपग्रेडेड वर्जन है और सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज रखती है और हर चीज का सवाल पूछती है। पहले ये समझते हैं कि जेन ज़ी कौन है और क्या चाहती है ये पीढ़ी, यानी कि जेन ज़ी क्या चाहते हैं। जेन ज़ी डिजिटल नेटिव है। इंस्टाग्राम रील्स, स्नैपचैट और यूट्यूब उनकी मुख्य दुनिया है। फेसबुक और व्हाट्सएप अब पुरानी पीढ़ी के हैं। ये युवा राष्ट्रवाद को महत्व देते हैं, लेकिन रोजगार, शिक्षा की गुणवत्ता, परीक्षा लीक, महंगाई और गवर्नेंस को प्राथमिकता देते हैं। हाल ही के सर्वे ये बताते हैं कि 58% से ज्यादा जेन ज़ी ये मानते हैं कि राजनीतिक दल उनकी चिंताओं को समझते नहीं हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य उनके लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं। राष्ट्रवाद भी मायने रखता है, लेकिन सिर्फ नारे से काम नहीं चलता, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। हम चाहे बिहार की बात कर लें, हम झारखंड की बात कर लें या फिर हम दिल्ली की बात कर लें, जंतर मंतर पर जो तस्वीरें देखी, झारखंड में रांची में हमने जो तस्वीरें देखी और नीट पेपर लीक को लेकर तो हमने हर जगह प्रदर्शन देखे ही हैं। जुलाई 2026 में नीट पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी जैसे युवा आंदोलन ने देश हिला दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। युवा सड़कों पर निकले, जंतर मंतर पर जमा हुए। सरकार की शुरुआती प्रक्रिया और प्रतिक्रिया को कई युवाओं ने असंवेदनशील माना और इसी घटना ने राजनीतिक दलों को झकझोर कर रख दिया। अब इसके बाद आरएसएस की एंट्री होती है नई रणनीति के साथ। आरएसएस लंबे वक्त से युवाओं तक पहुंचने का काम करता रहा है, शाखाओं, विद्यालयों और एबीवीपी के जरिए। लेकिन मोहन भागवत ने हाल ही में महीनों में नई भाषा अपनाई है। मुंबई में 2000 से ज्यादा युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा है कि अगर जेन ज़ी प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो देशद्रोही नहीं। ये हमारी अपनी अगली पीढ़ी है, इन्हें संवाद और स्नेह की जरूरत है, सिर्फ आदेश की नहीं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, यानी कि मोहन भागवत ये भी कह रहे थे कि आज की पीढ़ी सवाल पूछती है, तार्किक जवाब चाहती है, उनको एक सटीक जवाब चाहिए होता है, ना कि नारे और बहाने। विरोध का लोकतंत्र का हिस्सा होता है। उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा, आरक्षण और श्रम की गरिमा पर भी बात की। आरएसएस पर पंच परिवर्तन, सामाजिक सद्भाव, परिवार जागरण, पर्यावरण स्वावलंबन और नागरिक कर्तव्य, इन पर खास फोकस कर रही है। ये है पंच परिवर्तन। विशाखापट्टनम में 3 दिवसीय समन्वय बैठक चल रही है। जनसंख्या असंतुलन, नशा मुक्ति और युवा जागरूकता पर चर्चा हो रही है। और साथ ही ज्वाइन आरएसएस पोर्टल पर 2026 में रजिस्ट्रेशन पहले से ही दोगुने से ज्यादा हो गए हैं। आरएसएस जाति जनगणना पर भी रुख नरम कर रहा है। डेटा कल्याण के लिए ठीक है, वोट बैंक के लिए ठीक नहीं है। मकसद साफ है, लंबे वक्त तक प्रासंगिक बने रहना। अब बीजेपी की डिजिटल और मैदानी शिफ्ट पर भी जिक्र कर लेते हैं। बीजेपी पहले फेसबुक और व्हाट्सएप पर मजबूत थी, लेकिन अब इंस्टाग्राम रील्स पर फोकस कर रही है, डेटा एनालिटिक्स पर फोकस कर रही है। डिजिटल चीफ बदले गए हैं, दीपक महास के जैसे डेटा एक्सपर्ट आगे आए हैं। प्रधानमंत्री खुद लेट नाइट रील्स बना रहे हैं और पॉजिटिव साइड पर जा रहे हैं, यानी कि सकारात्मक विकास की कहानियां बता रहे हैं, आर्थिक उपलब्धियां गिना रहे हैं। विदेशी प्रचार का जवाब ये है कि एक नई लाइन है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की भी हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान युवाओं के हाथ में दिया गया। कॉलेजेस में संगोष्ठियां, यूथ एडवाइजरी कमेटीज, छात्र फीडबैक प्रोग्राम, ये सब चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सीधे छात्रों से बात करने वाले हैं। पेपर लीक के बाद फ्री कोचिंग नेटवर्क भी लॉन्च हो रहा है। बीजेपी खास समझ रही है कि पुराने नारे अब काम नहीं करेंगे। अब अगर काम होगा तो तर्क के साथ, और अब अगर काम होगा तो रोजगार और शिक्षा पर ठोस जवाब के साथ।
कांग्रेस की क्या कोशिश है, ये तो हमने बीजेपी की बात कर ली, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टीज हमारे जेनजी पर यानी कि अगली पीढ़ी पर फोकस्ड है। तो बीजेपी का क्या कहना था, बीजेपी क्या काम कर रही है, वो मैंने आपको बताया। इसके तरह मैं अब आपको कांग्रेस की कोशिशों के बारे में जिक्र करती हूँ। कांग्रेस छात्रों की गूंज अभियान चला रही है, जिसके जरिए हमने कई तस्वीरें देखी। राहुल गांधी जगह जगह पहुंचे हैं और जो छात्र हैं उनसे संवाद किया है, और अभियान का नाम है छात्रों की गूंज। राहुल गांधी कोटा से शुरू करके कई शहरों में छात्रों से संवाद कर रहे हैं, यानी कि शुरुआत हुई थी राजस्थान के कोटा से और अब अलग अलग शहरों में वो जा रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग, युवा उम्मीदवारों को बढ़ावा, रोजगार मेले, ये सब इसी का हिस्सा है। पार्टी जेनजी कमेटी बना रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा के तहत वकीलों का नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है। अब कांग्रेस को ये लगने लगा है कि जेनजी स्वतंत्र सोच वाली जनरेशन है। मिलेनियल्स को बीजेपी ने काफी हद तक साध लिया था। अब नई पीढ़ी में मौका है, लेकिन संगठन की कमजोरी और विश्वसनीयता की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर हमेशा विश्वसनीयता की कमी को लेकर ही सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर अगर हम लोगों के बीच जाए तो पैठ कैसे बनाए। क्योंकि ये मानना कांग्रेस का मिलेनियल्स जो है वो आधे से ज्यादा जो है बीजेपी के काबू में आ चुके हैं, लेकिन जेनजी एक साफ सोच वाले हैं, नई सोच रखते हैं और उन्हें काम से मतलब होता है। जो काम करेगा उसी को वो चुनेंगे, तो उनको साधने की अब पूरी कोशिश कांग्रेस की यहाँ पर नजर आ रही है। 2027 के विधानसभा चुनावों में कई सीटें 5% से कम मार्जिन से जीती जा सकती हैं। जेनजी का 5% स्विंग सरकारें बदल सकता है। 2029 तक ये और बड़ा हो जाएगा। पार्टियां अब ये समझ रही हैं कि सिर्फ परिवार की वफादारी या पुरानी विचारधारा से काम नहीं होगा। संवाद, पारदर्शिता, रोजगार के ठोस वादे और डिजिटल भाषा, ये हैं आज के युद्ध की जरूरतें। ये है नई जरूरतें जो जेनजी को आपकी ओर लेकर आ सकते हैं। तो इसी रास्ते पर अब पार्टियां चल रही हैं। वही आरएसएस और बीजेपी एक तरफ सांस्कृतिक गर्व और विकास की कहानी बता रही है, तो दूसरी तरफ युवा असंतोष को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस मुद्दों पर हमला कर रही है, तो दोनों तरफ प्रयोग तो चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट तो किए जा रहे हैं। तो दोनों तरफ प्रयोग तो चल रहे हैं और एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं लगातार। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन युवाओं की असली चिंताओं, नौकरी, शिक्षा, गुणवत्ता और सम्मान को बेहतर यहाँ पर आगे बढ़ाएगी या बेहतर समझता है, बेहतर जवाब देता है। क्योंकि ये खास डिपेंड करता है कि दोनों पार्टीज में से कौन बेहतर तरीके से इनके जज्बात समझता है। जेनजी सिर्फ वोट नहीं है, ये भविष्य की दिशा तय करते हैं और इन्हें कोई बहाने नहीं चाहिए होते हैं। जेनजी वो पीढ़ी है जिन्हें चाहिए कि उन्हें कोई सटीक जवाब दे, उनकी जो जरूरत है उसे पूरा किया जाए। राजनीतिक दल अब उसी के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इसे लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।